चाइना पोठी के लोग मौजूद हैं, किनौनी के हमारे प्रधान विजेंद्र मौजूद हैं, राजीव किनौनी मौजूद हैं, भाई फुरकान रोहटा मौजूद हैं। कौन सा ऐसा गांव है, चाहे सिधावली हो, आपका पाउटी हो, कौन सा गांव ऐसा मौजूद है जहां के लोग मौजूद ना हो? घाट है, तुम्हारा पांचली है, चपराना, हमारे कहाँ धर्मेंद्र चपराना वगैरह, इतना बड़ा साथ है। दून से संसवीर, यहाँ हमारे चौधरी संसवीर खड़े हैं, सिसोला के लोग खड़े हैं, जानी के लोग हैं, मतलब कोई गांव ऊपर वाले का। देखिए, आज जो धरना दिया गया है, किस वजह से धरना दिया गया है? देखिए, जो भाजपा सरकार चल रही है, जो तानाशाह सरकार चल रही है, जो जमहूरियत और डेमोक्रेसी की कातिल है सरकार, जो उनके उसूलों को और उनके इंस्टीट्यूशंस को अपहरण कर रहे हैं, उसके साथ ज्यादती कर रहे हैं, तो इस देश में किस तरह से हमारी डेमोक्रेसी पनपेगी? जो हमारे बुजुर्गों के ख्वाब थे कि देश अनेकता में एक रहे, उसको सब कुछ चकनाचूर कर रहे हैं लोग। अवाम त्राही त्राही कर रहा है, उसका ना इलाज है, उसका रोज़गार भी नहीं है, और उसके लिए क्या क्या परेशानियां हैं। धन्ना सेठों को, पूंजीपतियों से लोग मिल गए हैं, उनसे मिल कर के यहाँ के मईशत को, यहाँ के जो प्रॉपर्टी है उसको बेच रहे हैं, यहाँ के जो संस्थान हैं उनको बेच रहे हैं। आखिर ये रोज़गार कहाँ से आएगा नौजवानों को? ये गन्ना किसान बैठा है 7 महीने से, इतना लंबा आंदोलन देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ, और अगर ये आंदोलन फेल हुआ जिस तरह से ये चाहते हैं, तो फिर कोई आंदोलन इस देश में नहीं होगा और इनकी डिक्टेटरशिप एक तरफा चलेगी। हम चाहते हैं जवान हमारे लोगों में, हमारे जनमानस में एक अवेयरनेस आए, जागरूकता आए। ये देश किसी की बपूती नहीं है, ये देश हम सबका है, गरीब का, अमीर का, अगड़े का, पिछड़े का, सबका है ये देश, और सबके ऊपर जिम्मेदारी है कि इस देश की रखवाली करें। इस देश पर अगर इस तरह का कुटाराघात कोई करने वाले हैं तो उनको मुंह तोड़ जवाब दें। और मैं ऐलान के साथ कहता हूं कि समाजवादी पार्टी अपने सिद्धांतों पर, सर्वहारा के विकास के लिए, उसकी खुशी के लिए, उसके कल्याण के लिए अपना काम करेगी, और इन नफरत के सौदागरों को घर बैठाने का काम करेगी। आप देखिएगा, एक तूफान आ रहा है, जन जागरण हो रहा है, और जब आत्माएं बोलती हैं तो आत्माएं भी परमात्मा का हिस्सा होती हैं। जब वो चीखने लगती हैं, पुकारने लगती हैं, तो परमात्मा भी वही करता है जो उसका अंश कहता है। उसका शेर भी है, नकारे खल्क को आवाज़ खुदा समझो। ये आवाज़ आ रही है, जन जन के मुंह से ये आवाज़ आ रही है कि ये बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। इस देश में जहाँ भाईचारा पनपता हो, इस देश में जो नानक और गौतम की ज़मीन है, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की ज़मीन है, इस ज़मीन पर कोई फसाद पैदा नहीं कर सकता, इस ज़मीन पर कोई भाईचारे को नहीं तोड़ सकता। ये हमारी बुनियाद है, और ये देश इसी तरह से चलेगा। ये तो क्षणिक है, आए और चले गए, कुछ इस तरह की बातें करेंगे, लेकिन जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारे पूर्वज एक दूसरे से मिल कर रहे हैं, चाहे ये जितनी नफरतें फैला लो, ये नफरत फैलाने में कभी कामयाब नहीं होंगे। जिस तरीके से पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी पहले नंबर की पार्टी चुनकर आई, लेकिन उसके बावजूद भी जिला पंचायत अध्यक्ष इतने कम कैसे चुने गए? देखिए, ये तो इनकी धांधलेबाजी थी। इन्होंने यहाँ लोगों को डराया धमकाया, लोगों को लालच दिया, और उनको जेल में डालने की और न जाने क्या क्या उनको वार्निंग्स दी, उनको धमकियाँ दी, और उसी से धन बल की वजह से ये लोग उसमें कामयाब हुए। वो सब जगह ऐसा ही हुआ है, कहीं एक जगह नहीं। तो इसलिए ये तो जनतंत्र की एक तरह से गला घोंटने वाली इनकी नीति है। और जो जो चुनाव आपने देखा, जो जो चुनाव जनता के ज़रिए से हुए हैं या होंगे, उनमें समाजवादी पार्टी आगे आएगी। हमारा जो गठबंधन है छोटे दलों से, वो सब मिल कर के हम आगे बढ़ेंगे, ऐसा मेरा यकीन है। चैनल समाधान 24 को सब्सक्राइब करें, लाइक और